चलो। हाँ तो बेटा हम पढ़ रहे थे आर्टिकल ए का और एन का यूज। साथ में मैं जो ए का यूज है वो बता देता हूं कि जो यूज ऑफ ए हम अननोन पर्सन के लिए भी करते हैं। अननोन पर्सन के लिए भी करते हैं। अननोन पर्सन में अननोन का मतलब होता है कोई, कोई के अर्थ में, कोई के अर्थ में कोई, हम ए का यूज करते हैं कोई के अर्थ में। कोई के अर्थ का मतलब होता है जैसे कि मैंने बोला कि बाहर सर आपको कोई बुला रहा है, आप अगर उस आदमी को नहीं जानते हैं, अब मैं बोलूं कि कौन बुला रहा है मुझे, तो अब आप कहोगे सर हमें पता नहीं है, कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ है। तो जो बाहर जो आपके लिए क्या है वो अननोन है। अननोन मतलब कोई, जो कोई है उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। मैं जैसे कि ए बॉय, सर आपको एक आदमी बुला रहा है, इट मीन्स ए मैन, ए मैन, एक आदमी आपको बुला रहा है, तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? यस सर। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अननोन के लिए कोई के अर्थ में, ठीक है, आर्टिकल हम ए का यूज करते हैं। ओके, आज हमारा जो आर्टिकल है ये ए और एन का मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आर्टिकल द, यूज ऑफ आर्टिकल द। अब आप ध्यान रखना, यूज ऑफ आर्टिकल द, हम आर्टिकल द का यूज कहां कहां करेंगे। नंबर 1 ध्यान रखना आप, यूज ऑफ THE आर्टिकल द। देखो आर्टिकल द का यूज कहां कहां करते हैं। आर्टिकल द का जो यूज करेंगे हम 3 कंडीशन में करेंगे। कितनी कंडीशन में करेंगे? 3। आप आर्टिकल को, हम कोई भी नाउन को डेफिनेट करके, ठीक है, उस नाउन को डेफिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। मतलब आर्टिकल दे का यूज लगाते हैं वो नाउन क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ओके, डेफिनेट का मतलब होता है कि वो आपके लिए नोन हो जाता है। मैं बोलूं कि द बॉय, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं, इसलिए मैंने क्या बोला उसके लिए, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का जो कॉर्नर में बैठा हुआ है। इसका मतलब मैं उस बॉय की बात कर रहा हूं जो कॉर्नर में बैठा हुआ है। ओके, यस, तो नाउन को हम 3 तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं। ध्यान देना आप सभी, अच्छे से सुनना। हम नाउन को 3 तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं। कितने तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं हम नाउन को? स्पीक 3। यस, देयर आर 3 वेज टू डेफिनेट ए नाउन। ओके, एक नाउन को डेफिनेट करने के लिए, अब वो कौन कौन से नाउन है, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन से वेज है। पहला है, ध्यान देना आप, एक तो है पॉपुलरिटी, POPULARITY, पॉपुलरिटी के कारण हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नंबर 2 REPEA, रिपीटेशन, REATATION, रिपीटेशन, रिपीटेशन, सॉरी TATION, रिपीटेशन। और नंबर 3 है EX, एक्सप्लेनेशन। 3 तरीके से हम नाउन को डेफिनेट कर सकते हैं। पहला, किसी नाउन की पॉपुलरिटी के लिए हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। दूसरा है, किसी भी नाउन को हम बार बार रिपीट करके, कोई नाउन है अगर अब हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो बार बार रिपीट करने के लिए हम उसको रिपीट करके उसको फिक्स कर देते हैं और हमारे लिए वो नॉन हो जाता है, और नॉन होते ही वो क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, और उसके आगे हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नंबर 3 है एक्सप्लेन करके, किसी भी नाउन को हम उसको एक्सप्लेन करके, जैसे कि मैंने कहा अभी, द बॉय हु इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, जो कॉर्नर में बैठा हुआ है, लड़का जो कॉर्नर में बैठा हुआ मेरा स्टूडेंट है, ही इज माय स्टूडेंट। तो मैंने अब उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया उसको। द मैन
मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगाया। क्यों? आगे पूरा सेंटेंस सुनो। द मैन हु इज इन रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में है। अब मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? जो रेड शर्ट में है। ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको कि मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो रेड शर्ट में है। इसका मतलब मैंने उसको क्या किया, उस व्यक्ति की क्या किया, एक्सप्लेनेशन दी है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है, उस व्यक्ति के बारे में बताया है, और उस व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? उसको डेफिनेट कर दिया। तो ये तीन तरीके हैं किसी भी नाउन को डेफिनेट करने के। और अगर आपको ये तीनों तरीके अगर आपको अच्छे से आ गए तो आप कभी भी दे का यूज करना नहीं भूलोगे और कभी भी दे का यूज गलत नहीं करोगे। एक तो पॉपुलरिटी, दूसरा रिपीटिशन, और तीसरा है एक्सप्लेनेशन। तीन तरीके से हम किसी भी नाउन को फिक्स कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, और डेफिनेट होने के बाद में पता है आपको आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तीनों चीजें आपके समझ में आई? ठीक है। जैसे पॉपुलरिटी में तो कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं बोलूं कि रेड फोर्ट, RED रेड फोर्ट, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल रिपीट करके, जैसे एक बार एक राजा था, वह या उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र बहुत अच्छे थे। तो बार बार मैं उस राजा की बात करूं, बार बार मैं उस राजा का रिपीट करूं, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग। फर्स्ट टाइम तो हम क्या लगाएंगे, ए किंग लगाएंगे। लेकिन जब बार बार हम राजा का बार बार उस किंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए किंग के समय पहले क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तीसरा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द बॉय हु इज इन द कॉर्नर, in the corner, CORNER, corner is my brother, वो मेरा भाई है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं, सब में आर्टिकल किसका यूज करेंगे, हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? तो तीन तरीके तो आपको ये है कि आप इनको इस तरीके से करते हैं। एक बार नोट डाउन करो आप। हाँ तो बेटा उतार लिए सबने अपनी ये? अच्छा ठीक है। अब आगे देखना आप सभी लोग, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? अच्छे से नोट कर लेना। बस इन तीनों चीजों को अच्छे से याद रखना कि पॉपुलरिटी, रिपीटेशन और एक्सप्लेनेशन, बस ये तीन चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर पॉपुलर है तो उसके लिए रिपीटेशन करके और एक्सप्लेन करके किसी चीज को हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अब एक तो ये हो गया। दूसरे वे में मैं आपको अब रूल्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि कैसे कैसे इनका यूज करते हैं आर्टिकल दे का। अगर ऐसे नहीं रहे तो आप सिंपली इनको याद करना। नंबर 1 है BEFORE, बिफोर द NAME, name, before the names of river, names of RIVER, rivers, before the name of rivers, 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 before the name of rivers, मतलब rivers के नेम से पहले। इसका मतलब है कि नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है। नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 ब्लैंक GANGA, गंगा रिवर, RIVER, गंगा रिवर। नंबर 2 और कोई भी ब्लैंक CHAMBAL, चंबल। ओके। नंबर टू बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, पहला समझ में आ गया, नदियों के नाम से पहले। दूसरा साथ में लिखना, आप पहले समझ लेना, बिफोर, BEFORE, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, MOUNTAINS, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वतों के नाम से पहले, पर्वतों
के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। पर्वत का नाम तो सुना होगा आपने, जैसे अरावली, जैसे ब्लैंक ब्लैंक अरावली, ARAVALI, ब्लैंक हिमालय। ओके, नंबर 1 and 2। नंबर 3 है, पहला मैंने आपको लिखवाया बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नेम से पहले हमने आर्टिकल देकर यूज करेंगे। दूसरा है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का जो नेम है, पर्वतों के जो नाम है, उनसे पहले आर्टिकल देकर यूज करेंगे। और तीसरा है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, बिफोर BEFORE, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स। जो रिलीजियस बुक्स है, धार्मिक किताबें, बता देता हूं आपको, धार्मिक किताबें या धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक किताबें या पुस्तकें, पुस्तकें लिख देता हूं यहां पर, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल देकर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे द गीता। अब यहां पर ये गीता है, जो गीता है वो किसी कोई लड़की का नाम नहीं है। यहां पर जो गीता है ये क्या है, किसी भी बुक का नाम, मतलब किसी भी बुक का मतलब किसी एक धार्मिक बुक का नाम है ये, द भगवत गीता। ठीक है, जैसे द रामायण, ब्लैंक RAMAYAN, रामायण। नंबर 3 द कुरान, QURAN, कुरान। ये जो धार्मिक किताबें हैं, इन किताबों के, जैसे ऋग्वेद की किताब आती है, ठीक है, यस। तो ये तीनों रूल आप अच्छे से वापस से रिवाइज करवा देता हूं एक बार। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के नेम से पहले। एंड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक किताबें हैं, उन धार्मिक किताबों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी नहीं आए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, आपका सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा। हाँ तो बच्चे उतार लिया आपने, ये फिल जो ब्लैंक्स है ये आप फिल कर लेना। सबको पता लग गया कि हमें आर्टिकल द का यूज पढ़ रहे हैं, तो सब में क्या आएगा, इनमें आर्टिकल द। क्या क्या भरोगे आप इनमें, द। सब में क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज हम इनमें करेंगे। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 मैं बताता हूं आपको। आपने यूनिक थिंग्स पढ़ा होगा। बिफोर, नंबर 4 है BEFORE, बिफोर UNIQUE, यूनिक थिंग्स। बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स मतलब जो अपने जैसी एक ही है। इस संसार में कोई अपने जैसे कोई दूसरी बुक नहीं है, सॉरी बुक का मतलब कोई भी चीज नहीं है, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, क्लाउड, दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो अपने आप में क्या है, यूनिक है। यूनिक थिंग्स से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहाँ पर। नंबर 1 द सन, नंबर 2 द मून, नंबर 3 द अर्थ, और नंबर 4 द स्काई। रूल नंबर 5 है आपका बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, या आपको मैं बता दूं जैसे कि डायरेक्शंस के नेम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। सिंपल सिंपल सा बता देता हूं आपको, BEFORE, बिफोर द नेम्स
of directions, directions, before the name of directions. डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं, मतलब दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। दिशाएं चार होती है। पहली है फॉर एग्जांपल नंबर 1 द ईस्ट, EAST, वेस्ट, नॉर्थ, एंड फोर्थ वाला है यहाँ पे SOUTH, साउथ। देयर आर 4 साउथ। साउथ सब में 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन चारों के लिए हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। रूल नंबर 6 है बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस, BEFORE, बिफोर द नेम्स of OCEANS, oceans, SEAS, seas, or before the name of ships, before the name of, इसमें डाल देता हूं ships, before the name of LAKES, lakes, आलू बढ़िया क्या oceans, seas, ships and lakes। इसमें लिखवा देता हूं ओशियन यानी होता है महासागर, महासागर। महासागर के नेम से पहले, समुद्र के नेम से पहले कोई भी जो जहाज है, ठीक है, जहाज के नेम से पहले, और झीलों, झील, इनके नाम से पहले, जहाज, समुद्र और महासागर, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। मैं इन चारों का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे महासागर में पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। नंबर 1 ब्लैंक, ओशियन में जैसे कि अटलांटिक, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ओशियन के नेम से पहले ब्लैंक, INDIAN, इंडियन ओशियन। नंबर टू में है ब्लैंक, और सीज में जैसे द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी। नंबर 3 है जहाज, कोई भी जहाज का नाम, जैसे द मौर्य, द छत्रपति शिवाजी शिप, ये क्या है, शिप्स के नेम है, द मौर्य शिप, ब्लैंक MAURYA, द मौर्य शिप, SHIP, शिप, it is the name of a ship। and number 4 one is झील, the Sambar lake, blank SA, the Pichola lake, SAMBHAR, Sambar, LAKE, lake, the Sambar lake, the Pichola lake और फतेह सागर लेक, ETC। जो भी लेक्स है, आपके शिप्स है और सीज है, ओशियंस है, बिफोर द नेम ऑफ दीज थिंग्स वी यूज आर्टिकल द। तो इन सब में आपको किसका यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द मौर्य शिप और द सांबर लेक।
आपको अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, ताकि मैं उस समस्या के बारे में विचार करूं और आपको सॉल्यूशन कर पाऊं। अगर दिक्कत आए तो ज़रूर बताना। तो बच्चों आगे का है ये लिखना। आप लिखने के साथ साथ में आपको इसको अच्छे से याद भी करना है, पढ़ना भी है। आपके ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आगे देखना रूल नंबर नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ ठीक है। आगे हम देखते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना, और समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखना रूल नंबर आपका 7 है बिफोर द नेम ऑफ BEFORE बिफोर द NAMES नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स मतलब जो समाचार पत्र है, समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ INDIA इंडिया। नंबर 2 द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। रूल नंबर 8 बिफोर द नेम ऑफ पोर्ट्स BEFORE बिफोर द नेम्स ऑफ FORTS पोर्ट्स एंड साथ में मैं एक और लगा देता हूं फेमस बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल जो प्लेसेज है उनके लिए HISTORICAL हिस्टोरिकल प्लेसेज। हिस्टोरिकल प्लेसेज मतलब किलों के नाम से पहले किलों और ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक जो स्थान है जहां पे हम लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं, किलों के नाम से पहले, और ऐतिहासिक स्थान जहां पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन स्थानों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि नंबर 1 ब्लैंक, अभी मैंने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था, रेड फोर्ट, RED रेड, FORT रेड फोर्ट, द आमेर फोर्ट। जितने भी किले हैं आपके, उन किलों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नंबर 2 है ऐतिहासिक प्लेस में, जैसे कि मैं आपको लिखवाऊं हवा महल, HAWAMAHAL, द हवा महल। नाउ रूल नंबर 9 बिफोर द नेम ऑफ, ध्यान से समझते रहना और सुनते रहना, BEFORE बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन्स के नेम से पहले जो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, रेलगाड़ियों के नाम से पहले, रेलगाड़ियों जो फेमस होती है ना उनसे पहले लगाना है। वैसे आपको रेलगाड़ियों के नाम से पहले, रेलगाड़ियों के नाम से पहले, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, द हावड़ा, जो भी ट्रेन है उस ट्रेन के नाम से पहले लगाना है। द राजधानी एक्सप्रेस। नंबर 1 ब्लैंक, RAJDHANI राजधानी, EXPRESS एक्सप्रेस। नंबर 2
जैसे कि चेतक एक्सप्रेस है, हावड़ा है, ब्लैंक HAWARA, हावड़ा मेल, MAIL, हावड़ा मेल। इस प्रकार से 3 ये रूल्स है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। जो भी समाचार पत्र है उन समाचार, जैसे समाचार पत्रों के नाम से पहले, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। फोर्ट्स के नेम से पहले और हिस्टोरिकल जो प्लेसेज है इनके नेम से पहले, जैसे किलों के नाम से पहले और ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। 30 जो 9th नंबर है वो है आपका बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स के नेम से पहले आर्टिकल दे का यूज करेंगे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द मरुधर एक्सप्रेस, द हावड़ा मेल, द चेतक, जो भी ट्रेनें हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। अब आप एक बार इसको उतार लो, ठीक है बच्चों। तो हम इन सब में आर्टिकल किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दे का यूज करेंगे। कल इसकी मैं एक टेस्ट सीरीज निकालूंगा ए एन और द की, वो आपको सॉल्व करनी है। और आप सबके बच्चों की जो एग्जाम है, विशेषकर 8th वाले 10th वाले, आपके भी आर्टिकल आए 5th वाले, और जो भी क्लासेज बाकी अदर क्लासेज है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान से पढ़ना और एक नोटबुक बना लेना। अब है आपका एक आध दो बता देता हूं आपको। रूल नंबर जो 10 है वो ये है कि बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, BEFORE, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, PARTS, हमारी बॉडी की जो पार्ट्स है, ध्यान रखना, जैसे मैंने उसकी मतलब उसने उसके सिर में मारी तो ऑन द हेड, ठीक है। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसके लिए जैसे द हेड, द हैंड, ओके। इस प्रकार से बॉडी, शरीर के अंगों के नाम से पहले, शरीर के अंगों के नाम से पहले ब्लैंक HAND, हैंड, ब्लैंक HEAD, हेड, ETC। और लास्ट मैं बता देता हूं आपको रूल नंबर 11, बिफोर BEFORE, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, SUPER, सुपर LATIVE, सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव DEGRE, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? आप ध्यान रखना, डिग्री 3 होती है, DEGRE, डिग्री 3 होती है। ध्यान देना, तीनों एक बार हल्का सा समझा देता हूं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री 3 है। आप जो ये सुपरलेटिव डिग्री है इससे पहले आपको आर्टिकल दे का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जैसे कंपैरेटिव में तो आप ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ER मिलेगा, और लास्ट में सुपरलेटिव में क्या मिलेगा आपको, EST। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दे का यूज करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, BEST, बेस्ट। नंबर 2 SMALLEST। नंबर 3 मोस्ट, DEAUTIFUL, LONGEST, लॉन्गेस्ट। और लास्ट वाला है ब्लैंक, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आपने एक चीज देखी होगी, देखो सुपरलेटिव डिग्री में EST, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते हैं इसको, इससे पहले क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, यहाँ पे लॉन्गेस्ट और यहाँ पे मोस्ट। तो एक ध्यान रखो कि
जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके लास्ट में क्या क्या जोड़ देते हैं हम, EST, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। देखो तो इन सब में क्या आएगा, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट, द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी प्रकार से द हैंड और द हेड, ये आपके आर्टिकल जो द है वो टॉपिक पूरा होता है। वीडियो को आप अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और हो सके तो आप अगर नोट बनाते हो तो इसके नोट्स बना देना, आगे तक आपके काम में आएंगे। और बच्चों कमेंट करना जरूर मत भूलना आप, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे इसके अलावा एक दो और रूल्स है जहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल लगाते हैं। अब वो जीरो आर्टिकल क्या होता है मैं आपको हल्का सा बता देता हूं इसके बारे में कि जीरो आर्टिकल, एक बार ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो